Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальный разговор. Чтоб не было. Ребят, जो डिजिटल जैसे हमने किया, इससे प्रॉफिट मिलेगा भविष्य में। Предлагаем вдвоем вообще пройти с переводчиком. а мы там Ребята, сюда. पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, हाँ। स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू यानी कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे नहीं, उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं Never, पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम मोदी साहब को दिया गया है, जो तारीख का हिस्सा बन गया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने रेड कारपेट तो होना ही था, वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपको मोदी साहब के इस विजिट की डिटेल्स बताऊंगी तो आपको पता ही चलेगा कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे सबके साथ। ऐसा देश आपस में दो देश कभी भी दोस्त नहीं होते। हो सकता है कि उनके लीडर्स दोस्त हो जाएं। चाइना एक ऐसा जोंक है जो सारा खून पी के और फिर वो गिर जाता है। अगर कल युद्ध हो जाता है चीन और भारत का, तो रशिया किसकी साइड लेगा? रूस ने शी जिनपिंग, जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा। रूस का हाथ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी रशिया का दौरा करने, 2 दिन का दौरा करने के लिए 8 तारीख को निकल गए। उनका पहले दिन पुतिन से मुलाकात थी, वो भी अनऑफिशियली, मतलब पुतिन ने अपने निजी घर में बुलाकर मोदी जी की खातिरदारी की और भारत के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया। यह सब देख के पाकिस्तानी बेहोश हो गए और पुतिन ने अपना घर दिखाते हुए मोदी जी को हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में बताया। और घर काफ़ी बड़ा था, तो गोल काट से अपना पूरा घर दिखाया, हर एक चीज़ की डिटेल दी। ये सब देखकर पाकिस्तानी बोल रहे, ऐसा प्रोटोकॉल तो हमारा पीएम सपने में भी नहीं सोच। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальный разговор у нас состоится завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно
поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. Вот. Но вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. तरह के घराना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Чтоб не было. जैसे हमने किया इससे प्रॉफिट मिलेगा भविष्य में। Предлагаем вдвоем вообще пройти с переводчиком. Ребята, сюда, сюда. प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था। तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का चक्कर लगवाया और गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त कि कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं, उसका नाम है नोवो अगरवोयो इसको बोला जाता है। और वैसे तो डैच कहते हैं, डैच कहते हैं रशियन में किसी भी ऐसी प्लेस के जहाँ पर वो रहते हैं, कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई प्लेस होगी जहाँ पर हाई फाई वो रह रहा होगा, उसको डाच बोला जाता है रशियन में। लेकिन उनके घर को नोवो अगरवोयो का वो जगह का नाम है। तो वहाँ पर उनको वो एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मोदी साहब और पुतिन साहब गले मिलते हुए हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे हाथ में हाथ डाले वो फिर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर का उनके साथ टूर कर रहे थे। फिर पुतिन मोदी को अपने स्टेबल में भी लेकर गए। स्टेबल्स में वहाँ पर जो स्टेबल हाउस होता है, घोड़े जो बड़ा शौक है क्योंकि पुतिन को घोड़ों का, तो उन्होंने अपने घोड़े दिखाए मोदी साहब को जो भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, वार्म वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। ये भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से रिसीव करना, अपने घर लेकर जाना, और उन्होंने होस्ट भी उनको अपने घर पर किया। तो इससे पता ही चलता है कि ये एक बहुत ही यूनिक टूर है। अभी और भी चीज़ें इसकी सामने आएंगी, हम आपको बताएंगे। मीटिंग जो है वो फिर उसके बाद जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो कम्युनिटी में, अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर, डायस्पोरा, वहाँ का भी बड़ा वाइब्रेंट डायस्पोरा है रशिया का, वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की। तो जो ये कह रहा है कि जालिमो ये मोदी का जलवा है, तो एग्जैक्टली जालिमो ये मोदी का छक्का है, ये मोदी का सिक्सर से आगे कुछ हो सकता है तो ये वो है। ये थर्ड इनिंग में इटली के बाद जो ये ट्रिप है, इतना यूनिक ट्रिप जो है हमें इससे पहले देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इस वक्त जो सियासत चल रही है हम उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ये है कि जनाब जो पुतिन हैं वो ड्राइव कर रहे हैं गोल्फ कार्ट में, वो गोल्फ कार्ट खुद चला रहे हैं पुतिन। तस्वीरें इसकी जो आ रही हैं, जो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर दिखाऊंगी सारी, और मैं पोस्ट भी कर रही हूँ, उस पर
जो उन्होंने अपनी रेजिडेंस है वो उनको हर जगह लेकर गए और वो दिखाते रहे। बड़ी खूबसूरत रेजिडेंस है। वीडियो जो है नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो है वो राइडिंग गोल्फ कार्ट जो कि पुतिन चला रहे हैं वो हर जगह पर इस वक्त वायरल हो रही है। ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रिसीव करा था मैंटुरोव के जूनियर ने। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना कौन कहां खड़ा रहता है, किस क्रम में कौन कहां खड़ा है, किसने किससे पहले मिला, हाथ मिलाया, कैसे हाथ मिलाया, गले मिले कि नहीं मिले। ये सारी मैसेजिंग होती है। एवरीथिंग इज अ मैसेजिंग इन डिप्लोमेसी, एवरीथिंग इज मैसेजिंग। प्रधानमंत्री आए, उनका दरवाजा किसने खोला? क्या सिर्फ गार्ड ने खोला या कोई और था? क्या उनको रिसीव करना कौन था? क्या जब वो आए तो व्हाइट हाउस के बाहर जो बाइडेन था प्रधानमंत्री को, मोदी को रिसीव करने के लिए कि नहीं था? एवरीथिंग काउंट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। कोई ऐसी चीज नहीं हो जाती। अब यहां पे देखो, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं दोस्तों। यह है कि रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा और सिर्फ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को रिसीव करा था, जो कि 1-1.5-2 महीना पहले रूस आए थे। अब ये देखिए, द प्रोटोकॉल ऑफ हैविंग मैंटुरोव पर्सनली वेलकम पीएम मोदी एंड अकंपनी हिम टू द होटल इन द सेम कार सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यानी कि जो मैंटुरोव हैं, फिर जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करा एयरपोर्ट पे, वो उतरे जहाज से तो उनसे मिला, हेलो सर, वेलकम, रशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर वो एक ही गाड़ी में बैठ कर गए और वो होटल तक छोड़ के आए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिस होटल में मोदी जी रह रहे थे। ये भी एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि बॉस देखो, हम आपको बहुत वैल्यू देते हैं, हम आपको जबरदस्त वैल्यू देते हैं। आप पहले ये बात समझिए कि हम भारत को मित्र मानते हैं। देखिए दोस्तों, विजिट पे मौजूद हैं और इसी विजिट को लेके वेस्ट बहुत ज्यादा डिस्कशन करता नजर आ रहा है। चाइना के मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस विजिट के बाद ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंज आता नजर आएगा। आबिद भाई से पूछेंगे कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, उस मुलाकात में और अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात है, इस मुलाकात में क्या फर्क है? इस मीटिंग के बाद, इस विजिट के बाद क्या चेंज आने वाला है? इंडिया को क्या फायदा मिलने वाला है? रशिया को क्या फायदा मिलने वाला है? और ग्लोबल लेवल पे क्या चेंज आएगा? अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है ना, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा। वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए। ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वजीर आजम को ये इज्जत मिली थी। ठीक है। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शुएब भाई इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, ठीक है। वो हजारों इंडियन सड़कों पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर आ गए अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शुएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन एक डायस्पोरा। कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ठीक है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी? देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा।
अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। ठीक है। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। ठीक है। देखिए इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को जो सा वो उसकी बात होगी, डील होगी। ठीक है जी, बिल्कुल डील होगी। देखिए इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना। रशिया से कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसी में जैसा मैंने कहा कि शाम की चाय तो उन्होंने दी ही दी उनको अपने टेरेस पर, लेकिन खाना भी उन्होंने जो है, अब मुझे लगता है कि वो जो शाम की चाय है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, वो इंडियन चाय होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी साहब कैसी चाय पीते होंगे। ठीक है ना, उनको मोदी साहब को कैसी चाय पसंद है, यकीनी तौर पर रशियन जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ उनको इल्म होगा, तो जो चाय का एहतमाम किया होगा वो भी पूरी तरीके से इलायची विलायची डाल के, जैसे भी वहाँ पे चाय पी जाती है टिपिकल इंडियन चाय, वो पेश की गई होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि हमने तो स्टार्ट में ये सब देख लिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, किस किस के लिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर इसमें प्रेसिडेंट पुतिन उनको वेलकम करते, उनको होटल में यहाँ जहाँ पर भी ठहराया जाता है वहाँ पर उनको स्टे करवाया जाता, फिर नेक्स्ट डे जो है वो उनकी मीटिंग्स चलती, सब कुछ होता, बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये ना होता, एक ये इम्प्रेशन ना मिलता जो इस वक्त इम्प्रेशन मिला है कि जब पुतिन मोदी साहब को अपने घर लेकर गए हैं, तो वो ये जो है ना, ये कमाल का कर दिया उन्होंने, किसी को भी बताने के लिए वो सब उन्होंने बस इसमें सारा, और ऑब्वियसली ये पहले से मैनेज किया गया, यानी इसका ये सोचा गया होगा कि कैसे उनको वेलकम करना है और क्या उनको प्रेसिडेंट पुतिन के घर लेकर उन्होंने अपने घर लेकर जाना है या नहीं जाना है, ये सब पहले से तय था जो ये हुआ है। अब हम अगर ये कहें कि इसमें जहां हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना, वो तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन मुझे इस तरह का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, यानी वो तो ऑपोजिट्स काम है। अगर आप देखें, पास्ट देखें, दोनों कंट्रीज, चारों कंट्रीज को अगर आप देखें और पास्ट देखें पाकिस्तान और रशिया का, तो वो तो दुश्मनी थी ना बाकायदा। अब जाके रिलेशंस ठीक हुए, तो कहाँ से इस तरह तो सोचा भी नहीं जा सकता ना, यानी। और फिर वैसे भी देखें वहाँ पे जो सियासत चल रही है, जो सब कुछ हो रहा है, तो वो तो जब शहबाज शरीफ लिखते हैं ट्विटर पर मुबारकबाद देते हैं तो उनको उल्टी पड़ जाती है वोली ट्वीट। वो नीचे लोग आके लिखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या लेजिटिमेट स्टेटस ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, आपको पता है जो चल रहा है वहाँ पे पॉलिटिकल उसमें, तो फिर इस तरीके से कैसे वो कर सकते हैं। वो तो बस अब बैठ के देख रहे होंगे, जाहिर है कि देखा ही जा सकता है ना बैठ के, अब आराम से बैठ के देखिए अब आप कि क्या हो रहा है। और इसके अंदर अब जो बातें होंगी वो तो, सर हम पाकिस्तान नहीं है, जाहिर बात है, दर्द है पाकिस्तान का। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रशियन प्रेसिडेंट से मिले, उसमें और अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, क्या फर्क है? आम पाकिस्तान नहीं है, जाहिर बात है। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। ठीक है। अच्छा, ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग थी, तो उधर मुलाकात हुई थी और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये, लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, वो चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्होंने बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाने जा रहे हैं। ये विजिट कोई आम विजिट नहीं होगा, ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए
बड़ा खास विजिट होगा, इसमें ठीक है। बहुत बड़े फैसले होने हैं। अच्छा। देखिए इंडियन प्रोडक्ट हाँ। जो पूरी दुनिया में जा रही है, कई प्रोडक्ट जो रशिया में भी जाती हैं, लेकिन अब वो इंडियन जो है वो अब ये गेम करने लगे कि 100% हाँ। अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो रशिया में भेजेंगे चले। और रशिया से ऑयल लेंगे, रशिया की और प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा, ऑयल जिस कीमत पे ले रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें लेस करवाएंगे, अच्छा, डिस्काउंट उसमें और ज्यादा डिस्काउंट आएगा, आप देखना। और किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए होगा। आप पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की बात नहीं, कर ये रहे पब्लिक हैं मौजूद सर, है, मैं इनसे पब्लिक की पूछते बात हैं। करता हूँ। ये बाइक दिखाएं, ठीक है। आज भी पाकिस्तान में 2024 में ये वाली बाइक चलती है भाईजान। ठीक है। इंडिया में या ओए किसी मुल्क में जानवरों को पत्ते या चारे के लिए भी ऐसी चीजें यूज नहीं होती। ठीक ये है। रिक्शा दिखाएं 2024 में किस लेवल का रिक्शा पाकिस्तान में आज भी यूज हो रहा है। ठीक क्या है। हमें तकलीफ नहीं होगी इन चीजों यही को लेके बात है ना। कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में जदीद चीजें हैं, कोई अच्छी बाइक। और कितने की बाइक है पता है आपको? ये 1.5 लाख रुपए की बाइक है। ठीक और है। दूसरी दुनिया में 1.5 लाख रुपए में एक अच्छी वाली हैवी बाइक आ जाती ठीक है। है। आप हिंदुस्तान में चले जाए, 40,000 रुपए में आप वो वाली बाइक लेते हो जो 10 लाख रुपए की भी नहीं उधर मिलती तो आपको। मैंने ये सुना 3 लाख 4 लाख की गाड़ी मिल जाती है। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या वजह है, ये भाई इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट बनता भी है, जिन चीजों में वो आगे गए हैं उन्हें अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन हम भी उनके साथ ही थे। आज हम ये बाइक चला रहे हैं, वो बड़ी बेहतरीन बाइक चला रहे हैं। आज हमारे इधर ये रिक्शा चल रहा है, उनके उधर ये दूसरी टेक्नोलॉजी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में इज्जत नहीं है, या आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है इज्जत है हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? मतलब हम तो थोड़ा ऐसे कम्प्लेक्स में नहीं आ जाएंगे कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उनकी नहीं तो हमारी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनका ये निजाम ऐसा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई इस चीज के ऊपर कि क्या वजह है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू यानी कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे नहीं, उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं Never, पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया। बहुत आगे है। आप अच्छा। जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, सही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें आलूदगी क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है। हम चलाई जा रहे हैं, उसको चलाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट आके बोले कि आप हर साल आओ, अपनी बाइक चेक कराओ, रिक्शा है, ट्रक है, जो भी आके चेक जो भी कराओ, व्हीकल है वो चेक कराओ, पासिंग करो। इफ दे आर एलिजिबल इनफ टू बी ऑन द रोड, दे विल बी ऑन द रोड। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं आबिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट यही बात वो भी भाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे आम पाकिस्तानी की सोच में क्यों नहीं बैठ रही, जहन में क्यों नहीं बैठ रही कि यार वो आगे कैसे चलेंगे? हम ये नहीं कहते कि वो आगे ना जाएं, मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी आगे जाएं, वो और आगे मेहनत। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं मोदी जी को जैसा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल रशिया ने दिया है, ऐसा प्रोटोकॉल पाकिस्तान तो छोड़ो चाइना के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता, क्योंकि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट या पीएम को पुतिन ने अपने निजी निवास में कभी लेकर नहीं गए, सिर्फ मोदी जी को ही लेकर गए। ये सब देख के पाकिस्तानी कह रहे हैं वाकई ही रशिया और इंडिया की दोस्ती मजबूत है, कोई कितना भी कुछ कर ले इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और पर्सनली मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो दिखने से ही पता चलता है, जैसे ही मिले तुरंत गले मिल गए मोदी जी और पुतिन ने मोदी जी को तुरंत हाथ से पकड़ लिया और घर लेके गए और घर खुद दिखाने लगे। और ये सब देख के भारत की जनता का तो सर फक्र से ऊंचा होगा ही, पर हमें भी देख के लगता है काश हमें भी, हमारे भी पंतप्रधान को कोई ऐसा प्रोटोकॉल दे। पर हम पाकिस्तान वाले हर जगह भीख मांगते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल रशिया तो क्या, हमें यूएई और सऊदी अरेबिया भी नहीं देगा और हमें मिलता भी नहीं है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना भी अब तो कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि पाकिस्तान का क्या होने वाला है हमको भी नहीं पता। पर ये सब देख के ज़बरदस्त लग रहा है कि दुनिया में ऐसे भी दोस्त होते हैं, मतलब ऐसे भी कंट्रीज दोस्त होती। भारत पिछले 75 साल से रशिया भारत का साथ दे रहा है, और हर क्षेत्र में, मतलब हर जगह रशिया ने भारत का और भारत ने रशिया का साथ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।